अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन ए न्यू सेशन। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी खरीदता है तो कौन सी एहतियाती तदाबीर है जो उसको बरतनी चाहिए। इससे होगा ये कि आपके साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो वो किसी हद तक रुक जाएगा या वो किसी हद तक जो है ना कम उसके फ्रॉड होने के चांसेस कम होंगे। तो सबसे पहले जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप ये देखेंगे कि आप प्रॉपर्टी किस शख्स से खरीद रहे हैं, वो किस जरिए से उसका मालिक बना है। आपने करना क्या होगा, आपने ये देखना होगा कि वो मालिक जो बना है वो क्या हिबा के जरिए बना है या उसके वालिद की प्रॉपर्टी थी वो इनहेरिट होके जो है ना उसके नाम पे आ गई है। अगर तो हिबा के जरिए बना है तो क्या वो हिबा लीगली कानूनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त किया गया है या नहीं किया गया। बाज औकात ये होता है कि वालिद साहब गुस्से में आके अपने एक बच्चे के नाम पे या अपनी एक बेटी के नाम पे तमाम प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देते हैं। बाकी जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो जाके सिविल कोर्ट में उसके खिलाफ लिटिगेशन फाइल कर देते हैं, उस हिबा को चैलेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इसको आपने कंफर्म करना है बिफोर परचेजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। इसके बाद आपने क्या करना होगा, जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वो आपने देखना होगा कि मौके पे क्या वो प्रॉपर्टी मौजूद है या नहीं है। कागजात तो आपने देख लिए, सारा कुछ आपने डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, लेकिन आपने मौका नहीं देखा, आपने वो जो जगह है वो नहीं देखी। आपने खुद अपनी आंखों से जाके वो जगह विजिट करनी है, आपने उसको देखना है क्या आप जो बंगला या कोई जमीन जो आप खरीद रहे हैं वाकई वहां पे वो मौजूद है कि नहीं है, या आप जो पैसे अदा कर रहे हैं वो सिर्फ कागजात की हद तक अदा कर रहे हैं। इसके बाद आपने देखना ये होगा कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपने वेरीफाई करनी होगी। जिस मालिक से आप खरीद रहे हैं आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उस मालिक से आप उसके कागजात लें। आप मुतल्लिका पटवारी या मुतल्लिका तहसीलदार के पास जब जाएंगे, उसके ऑफिस जब जाएंगे तो उस डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाएं। क्या ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, क्या ये वाकई आप लोगों की रिकॉर्ड के रूह से ये बंदा ओरिजिनल मालिक है या नहीं है, या इस प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई अदालत में किसी अदालत में कोई केस पेंडिंग है या नहीं है। तो इस तरह से आप उस डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपने करना क्या होगा, आपने जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसकी ट्रांजैक्शन अपने पास रखनी होगी। अगर आप किसी वजह से शहर में अवेलेबल नहीं है या आप बाहर है, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या किसी के जरिए खरीद रहे हैं, तो आपने करना क्या होगा, जो पैसे आप उसको अदा करने वाले हैं वो किसी ऐसे जरिए से अदा करें जिसका आपके पास सबूत मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक के जरिए से उसको पैसे अदा कर सकते हैं, उसके अकाउंट में जो है ना अपने बैंक के अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं। उससे ये होगा ये कि इस ट्रांजैक्शन की आपके पास सबूत मौजूद होगा। या आप कोई चेक उसको दे सकते हैं, वो चेक के जरिए से कैश आपके अकाउंट से ट्रांसफर कर सकता है। या आप अगर कैश भी देना चाहे तो बाकायदा एक इकरारनामे के जरिए से उसको तहरीर में लाइए कि इसको इतने पैसे अदा कर दिए हैं। इससे होगा ये कि अगर कल को वो मुकर जाता है इससे, तो आपके पास एक सबूत रहेगा कि इसको ट्रांजैक्शन हुई है, ये ट्रांजैक्शन के सबूत है हमारे पास। इसके बाद आपने क्या करना होगा कि अगर किसी शख्स के जरिए से आप वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कि चाचा का बेटा है या मामा का बेटा है, चलो यार आप मैं यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, आप मेरी बिहाफ पे जाके ये प्रॉपर्टी खरीद लें। अगर वो आपको कहे कि मुख्तारनामा दे दे मुझे, कोई मुख्तारनामा खास या मुख्तारनामा आम, तो हरगिज आप किसी को मुख्तारनामा ना दे, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किसी मुख्तारनामे की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा ना हो कि कल आपने मुख्तारनामा दिया हो, कल को आपको पता चला हो कि उसने आगे फर्दर प्रॉपर्टी बेच दी है। इसके बाद आपने करना क्या होगा, अगर आप शहर से बाहर है, मुल्क से बाहर है, आपने प्रॉपर्टी खरीदवा ली, आपने किसी के जरिए से खरीद ली या आपने खुद खरीद ली, आप शहर में मौजूद है आपने खरीद ली, तो उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, वो आपने अपने पास महफूज कर लेने हैं। और जो कब्जा है वो आपने क्या करना है, उस कब्जे को अपने पास रखना है। इस तरह से ये होगा कि आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, कल को अगर उस पर कोई डिस्प्यूट भी होगा तो आप ये कहेंगे कि इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, कब्जा भी मेरे पास है, और ट्रांजैक्शन के जो सबूत आपके पास होंगे वो आपके फेवर में होंगे कि हमने इनको पैसे भी ट्रांजैक्ट कर दिए हैं। तो कौन कौन सी चीजें आपने ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपने देखना है कि मालिक कौन है, किस जरिए से बना है। प्रॉपर्टी को आपने खुद जाके विजिट करके देखना है कि प्रॉपर्टी वहां पे मौजूद है या नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन आपने अपने पास महफूज कर लेनी है।
और जो ट्रांजैक्शन की होती है, पैसे दिए होते हैं, उसका कोई सबूत अपने पास रखना है और मुख्तारनामा किसी के हवाले नहीं करना। ये चंद एहतियाती तदाबीर है जो आपने एक प्रॉपर्टी खरीदते वक्त बहुत ज्यादा एहतियात से बरतनी पड़ेगी आपको। अगर किसी को कोई सवाल हो, किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।